शक्ति है ये इस प्रेम के प्याले को प्राणी जयकारा शिरवानी का साचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कहते हैं कि देखो हे जन्मेजय, इधर माँ भगवती की कथा आगे कहते हैं कि एक बार माँ जब भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर के देवताओं के कार्य को निमित्त करा करके माँ भवानी पुनः चले गई। एक बार की बात है, यहाँ पर कहते हैं कि देखो एक दैत्य दूसरा हुआ और जिस दैत्य ने अहंकार में आकर के देवताओं को साथ में युद्ध किया कि कस्मिन् समये यादं दैत्या हला हला विधा महापराक्रमः जातास्त्रैलोक्यं तेर्जितं क्षण। एक समय एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ है हलाहल, और जिस हलाहल ने भगवान की आराधना की, तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से इसने वर प्राप्त किया और भगवान तीनों देवता कामारी कीटभारिष्य युद्धयोग्यं चक्रतुः षष्टिवर्ष सहस्राणा मध्युयुद्धं महोत्कटः। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं ने इनके साथ में युद्ध किया। इसके साथ में ये हलाहल नाम का जो दैत्य हुआ, और तीनों देवताओं ने इस हलाहल नाम के दैत्य को, देवताओं ने हलाहल नाम के दैत्य का संहार कर दिया। तो इन्हें को क्या हो गया, अपने पर अभिमान आ गया। और अभिमान क्या होता है, हमारी मूल का नष्ट करने वाला होता है। और जो ही अभिमान इन देवताओं के अंदर आया तो इनकी जो शक्तियां है ना, ब्रह्मा के अंदर ब्रह्माणी, और रुद्र के अंदर शिवा, और विष्णु के अंदर लक्ष्मी, इन तीनों की शक्तियां समाप्त हो गई। ये शिथिल हो गए, कमजोर हो गए। और जब कमजोर हो गए तो सभी देवता लोग सोचने लगे कि अरे हमने तो अभी ये हलाहल नाम के दैत्य का संहार किया, बट अभी हमारी बिल्कुल, हम में कोई भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल मत के समान है। तो इन्होंने सोच लिया, पितामह ब्रह्मा ने ज्ञान कर दिया कि ब्रह्मा चिंता करो जाता किमेक समुपस्थितः प्रधानो देवता मध्ये कथम कार्याक्षमावो। पितामह ब्रह्मा को पता लग गया कि ये कोई और नहीं, ये माँ भगवती ने ही किया है। क्योंकि जब ये हमारा शरीर शक्ति विहीन हो जाता है तो वो शक्ति उठ करके अन्यत्र चली जाती है। इन देवताओं के पास में गई ब्रह्मा और कहा कि माँ भगवती की आराधना करो, माँ भगवती का ध्यान करो। इन तीनों देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की है, और जब आराधना की है तो माँ भगवती सुभाष वहां पर प्रकट हो गई है। यथा मैं पूर्वदत्तो यस्तां शक्तियुतावपि तथा कुरुत पुत्रा यशोध्वानी का वह अधजला हुआ शरीर अपने कंधे पर उठाते हैं और चारों दिशाओं में विचरण करते हैं, चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। सभी देवताओं ने जब यह दृश्य देखा, सभी देवता लोग भगवान ब्रह्मा के पास में गए, प्रभु कीजिए, अगर भगवान शंकर ऐसे ही करते रहे तो सृष्टि में क्या आ जाएगी, विपत्ति आएगी, दुख आएगा।
तो भगवान ब्रह्मा के विष्णु के पास में गई, विष्णु को समझाया कि तुम जाओ और जाकर के सती के शरीर के अंगों को काट काट करके गिराओ। आज भगवान विष्णु गए हैं अपने धनुष और पतंचा को लेकर के, और विष्णु गए था त्वरया तत्र धनुरव्याम मार्गणः छिन्नेदस्वान्यस्तासेतु ते परः छिन्नेदावनवान् सत्यास्तत्स्थानेषु ते परः। वहां पर विष्णु भगवान गए और अपने धनुष से मां सती के उस शरीर को एक एक बाण से जो शरीर सती का अधजला शरीर था उसको अपने गिराने लगे। और जहां जहां वो मां भगवती का अंग गिरा है वहां वहां कौन कहलाई? मेरी मां भगवती की दिव्य शक्ति पीठों का प्रादुर्भाव व सत्य लिखे प्रकट हुई है कि कानि स्थानि तानि सिद्ध पीठानि चानभ कांति साक्षानि नामानि कानि तेषां च वेवल। हे राजन, वहां पर मेरी मां भगवती की 108 शक्ति पीठ उत्पन्न हो गई कहलाई है। और कौन कौन सी? कि वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, वाराणसी में मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्षेत्री नैमिषारण्ये प्रोक्ता च लिंगधारिणी, और विशालाक्षी के नाम पे नैमिषारण्य में लिंगधारिणी के नाम पर प्रकट हुई है। विश्वकर्मा भगवती विश्वापूर्णी कि प्रयागे ललिता प्रोक्ता कामुक्षी काममादने, और प्रयाग में मां ललिता देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। केदार पीठी समो संप्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी, और केदार पीठ में मेरी मां भगवती विराजमान हुई है। यानी जहां जहां मेरी मां भगवती का अंग गिरा, जौन सा अंग गिरा वहां वहां मेरी मां भगवती की और दिव्य शक्ति पीठें प्रकट हुई है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। यहाँ पर जन्मेजय को व्यास जी ने विस्तार से मां भगवती के इन सत्य पीठों के बारे में बताया है। अब हमारे पास तो समय है नहीं है विस्तार करने का, यूज करेगा। सर्वे स्त्री सगः त्वं सह, कलयुग के लक्षण के बारे में बताया गया, वेद के बारे में बताया गया, धर्म के बारे में बताया गया है। और कहा है कि राजन, अगर इस कलयुग के दोषों से बचना है, कलयुग के दुखों से अगर निवृत्ति पानी है, तो उसके लिए केवल माँ की भगवती कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। माँ भगवती आपके सभी कलमशों को दूर करेगी, माँ भगवती आपके सभी दुखों को समन करेगी, समाप्त करेगी। यहाँ पर पुनः फिर सत्यवान का चरित्र बताया है, माँ सावित्री का चरित्र बताया कि किस प्रकार माँ सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए। गायत्री की महिमा बताई है कि गायत्री का जाप कैसे करें, भस्म धारण की विधि बताई गई है कि माँ भगवती के उस भस्म को कैसे धारण करें। नित्य के बारे में बताया गया और भस्म के बारे में बताया गया, संध्योपासना के बारे में बताया गया। कहते हैं कि जो ब्राह्मण पाठ पूजा और धन का लोभ करके मात्र दिव्य अनुष्ठानों को रचता है तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। जो तीनों समय संध्या वंदन नहीं करता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए 3 नहीं तो 2 समय की संध्या वंदना भगवान की अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण के बारे में, जाति के बारे में बताया गया है। और अंत में जन्मेजय से कहते हैं कि राजन देखो, तुमने इस मां भगवती की दिव्य अंबा नाम का यज्ञ कराया है, आपके पिता अवश्य में वो कहा जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति आपके पिता को होगी। आज अपने गुरु को जन्मेजय प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन वंदन। अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कथा सुनाई और कथा के बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, आपको मात्र प्रणाम ही कर सकता हूँ। उसी समय जन्मेजय अपने आसन से उठे हैं और राजा व्यास जी को प्रणाम किया है
और वहां से अपने मंद सुरों को गाते हुए अपने राज्य की ओर गए। उनके पिता का भी माँ भगवती की कथा से उद्धार हुआ है। बोली जगदम्बा मैया की जय। आज हमें जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और मन में एक ही भाव गा रहे हैं, हे माँ भगवती अगर आपकी कृपा हुई तो हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। कि इतनी कृपा मैया जी बनाए, कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम पर चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री राम अपने हाथों को माई के तालियों की सेवा कीजिए। माँ भवानी से अरदास कीजिए, विनती कीजिए, हे माँ भवानी अपने चरणों का आसरा हमको दे दे। सेवा में लगाए रखना।
करूं ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, तेरे घर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे घर पर बना मेरा आना जाना, तेरे घर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे घर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, करते जब तक सेवा में लगाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना, करते जब तक सेवा में लगाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा किया भी बनाए रखना, इतनी कृपा किया भी बनाए रखना, करते जब तक सेवा में लगाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री राम देवी और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा बदनाम के आगे, फीका फीका ये आगे, फीका फीका ये जग सारा बदनाम के आगे, फीका फीका ये आगे, दिलों की इज्जत लोगों को बताए रखना, तो भी सबको बताए रखना, करते जब तक सेवा में लगाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री राधे सभी लोग देखेंगे कार्यों की सेवा जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म का तेरा मेरा जीवन ना टूटे, जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे, गोदी में इस दास को उठाए रखा,
जी लगा लीजिए। तेरी याद में यूं तड़पता है ये दिल, तेरी याद में यूं तड़पता है ये दिल, ये माना कि हम तो नहीं तेरे काबिल, ये माना कि हम तो नहीं तेरे काबिल, हमें अपने काबिल, हमें अपने काबिल बना लीजिए। शरण में मैया जी लगा लीजिए, शरण में मैया जी लगा लीजिए। मेरे टूटे ये दिल को उठाना पड़ेगा, मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा कर जिगर से लगाना पड़ेगा, उठा कर जिगर से लगाना पड़ेगा, उठा कर दिल से उठा कर दिल से लगा लीजिए, उठा कर दिल से लगा लीजिए। शरण में मैया जी लगा लीजिए, शरण में मैया जी लगा लीजिए। हे मेरी वही सचिया जोता वाली माता दी तुम्हारी सदा ही जय। सावरे आ जाइयो यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आ जाइयो यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आ जाइयो, सावरे आ जाइयो, सावरे आ जाइयो,
बहुत सच्ची की जय। बोले ब्याजी महाराज की जय। महिषासुर गाते मैया महिषासुर गाते ओम विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना शरण मधुवाती जय अम्बे गौरी चंद्रमंड संहारे शोणित वीर हरे मैया शोणित वीर हरे